in association with mutual funds सही है। जो वहाँ पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर आस्था का महाकुंभ चल रहा है, जहां संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। लेकिन जिस पवित्र जल की धारा में पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, अब उस जल की पवित्रता पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कुप्रबंधन पर बात करते हुए स्नान वाले जल की धारा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो स्नान के लिए जल की धारा आ रही है उसमें गंदे नालों का मल जल मिला हुआ है। वैज्ञानिक उस जल को स्नान के योग्य नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। वहाँ पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते, ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुप्रबंधन है। आपको पहले से पता था, 6 साल पहले से पता था कि 6 साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा। तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किया? तो आपने सुना कि शंकराचार्य ने यूपी सरकार को कहा कि जब आपको पता था कि 6 साल या 12 साल के बाद कुंभ आएगा तो आपने पहले से प्रबंध क्यों नहीं किया? जल को साफ क्यों नहीं कराया? गंदे नालों को क्यों नहीं रोका? आपको हम बता दें कि शंकराचार्य महाकुंभ में कुप्रबंधन पर बोल रहे थे। तभी उन्होंने स्नान वाले जल की पवित्रता पर भी प्रश्न उठा दिया। साथ ही उन्होंने कुप्रबंधन पर और भी कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि 300 किलोमीटर का जाम लगता है, लोगों को अपना सामान उठाकर पैदल चलना पड़ता है। साथ ही शंकराचार्य ने भगदड़ में गई लोगों की जान पर भी कहा कि आपने पहले से वहां पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की, बस प्रचार ही किया। आप ये बताइए कि 300 किलोमीटर का जाम लगता है, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? कुप्रबंधन की तो, और इतने सारे लोग मारे गए। जब पहले से पता था कि लोग आएंगे, इतनी ही जगह हमारे पास है, तो उसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी कि नहीं बनाई जानी चाहिए थी? तो जब कुप्रबंधन है और उसको कोई कह दे रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है कि आपको पहले से पता है कि ये हो सकता है, तो उसके बारे में आपको कोई ना कोई योजना बना करके रखनी चाहिए। और सरकारें तो एक योजना नहीं बनाती हैं। योजना एक ए, योजना बी, योजना सी, ऐसे 2-3-4 योजनाएं बना करके रखती हैं कि अगर ये गड़बड़ हुआ तो ये वाली, ये नहीं हुआ तो ये। तो आपको कोई योजनाएं बना के रखनी चाहिए थी। आपने कोई योजना नहीं बताई और प्रचार इतना कर दिया, और झूठा प्रचार। 144 साल की तो बात ही झूठी है। तो झूठा प्रचार करके लोगों को आपने आकर्षित कर दिया और आपके पास व्यवस्था थी नहीं। ये बताइए कि जब आपके पास भोजन नहीं है खिलाने के लिए तो आप लोगों को आमंत्रित क्यों कर रहे हो? अब लोग आ जाएंगे, उसके बाद खाएंगे क्या? और आपके पास खिलाने के लिए ना तो भोजन है ना तो बैठाने के लिए जगह है, और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि आइए आइए भंडारा चल रहा है। ऐसा होता है क्या? जितने लोगों की व्यवस्था आप कर सकते हैं उतने लोगों के लिए आप आमंत्रण करिए। आपको बता दें कि एनजीटी ने प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों में फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल बढ़ने पर चिंता जताई थी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 3 फरवरी को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें महाकुंभ मेले के दौरान इस बैक्टीरिया के स्तर में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। खास तौर पर संगम के पास दोनों नदियों में कई जगह पर इस बैक्टीरिया का लेवल बढ़ा पाया गया है।
शाही स्नान के दिनों में ये बढ़ोतरी ज्यादा देखने को मिली है। CPCB ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पानी की क्वालिटी बिगड़ने से प्रयागराज की नदियों का पानी नहाने लायक नहीं है। फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इंसान और जानवरों के मल में होता है और सीवेज के जरिए पानी में मिल जाता है। इससे पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट और अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान के बाद यूपी सरकार की तरफ से क्या बयान सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।